हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लियर बैच। आज इस क्लियर बैच के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक्स। क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इस चैप्टर का नाम है और ये लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर के हम टोटल 3 लेक्चर बनाएंगे। ये पहला लेक्चर है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए दोस्तों, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली मैन मेड फाइबर्स हैं। फाइबर्स यानी क्या है? रेशा होता है बेसिकली, रेशा। और मैनमेड्स यानी ह्यूमंस ने बनाया, यानी ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। सिंथेटिक फाइबर बेसिकली मैनमेड फाइबर्स हैं जिनको बहुत सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करके और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि अगर आप पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो कि एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल थिंग है। देखिए पेट्रोलियम नेचर में मिला है, कोई ह्यूमन ने नहीं बनाया है। बट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? नेचुरल ओरिजिन को, पेट्रोलियम ओरिजिन को अलग रॉ मटेरियल के साथ मिलाकर एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। यानी हम पेट्रोलियम को बार बार रिफाइन करके, पेट्रोलियम को बहुत सारे प्रोसेस के अंदर डील करके, बहुत सारे रॉ मटेरियल के साथ मिला के हम जो चीज़ बनाते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होता है। यानी बहुत सारे केमिकल्स को पेट्रोलियम ओरिजिन के साथ मिलाकर हम जो बनाते हैं उसको पेट्रोलियम केमिकल्स कहा जाता है बेसिकली। और उसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेचुरल फाइबर्स को हम मिला के बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। बेसिकली यहाँ पर रॉ मेटल क्या है? हमारा नेचुरल फाइबर्स। यानी बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स को कंबाइन करके डिफरेंट प्रोसेस के अंदर उनको लेकर हम एक फाइबर्स बनाते हैं। उस फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, आई होप कि समझ आया आपको। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। हमने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ा था, आपको रिमेंबर कराता हूँ मैथमेटिक्स की एक चीज़, कि मैथ में हमने क्या पढ़ा था? हमने मोनोमियल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था मैथ में? हमने मैथ में पढ़ा था मोनोमियल। मोनोमियल यानी जिस भी एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो। बाइनोमियल यानी 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल यानी 3 हो। पॉली यानी 3, 4 हो या फिर मोर देन 4। तो वही चीज़ है, अगर एक फाइबर से बना है, अगर कपड़ा एक फाइबर से बना है, एक फाइबर, तो उसका मतलब वो कपड़ा मोनोमर है। मान लो आप कॉटन के ड्रेस पहनते हो कि नहीं? कॉटन ड्रेस, बच्चे कॉटन ड्रेस वो पहनते हो, बढ़िया लगता है आपको कॉटन ड्रेस। कॉटन एक रॉ मटेरियल है और एक नेचुरल फाइबर है। तो इसका मतलब यह है कि कॉटन में हमने किसी भी चीज़ को नहीं मिलाया है। कॉटन में हमने किसी भी तरह के अलग रॉ मटेरियल्स, अलग केमिकल्स को नहीं मिलाया है। तो कॉटन बेसिकली एक शुद्ध चीज़ है। तो कॉटन यानी क्या है? एक कॉटन सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल से बना है, क्योंकि कॉटन में हमने ना कुछ अलग रॉ मटेरियल को ऐड किया है ना किसी और चीज़ को ऐड किया। तो इसका मतलब कॉटन हमारा क्या है? एक ही मटेरियल से बना है। तो एक ही मटेरियल से जिस प्रकार से हमारा कॉटन बना है, तो इसलिए हम इसको मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। और वहीं अगर मैं पॉलिस्टर की बात करूं, पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर लाइलॉन जो कि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स को मिला के बने हैं। तो ये एक मोनोमर नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे मोनोमर को मिला के बना है। यानी बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स जो कि मोनोमर्स हैं, उनको मिला के हमने बनाया है। तो इनको हम पॉलीमर्स कहेंगे। तो उसी प्रकार से बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स, बेसिकली हम नेचुरल फाइबर्स को ही यहाँ बेसिकली हम नेचुरल फाइबर्स को ही यहाँ पर मोनोमर कह रहे हैं। यानी बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स या फिर रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके हम एक पॉलीमर बनाते हैं। हम एक क्या बनाते हैं? हम एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉली यानी बहुत सारे, मर यानी फाइबर्स। यानी सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स कॉन्सिस्ट होते हैं जिनको हम मोनोमर कहते हैं।
और मोनोमर मोनोमर मिला के हम एक पॉलीमर बनाते हैं। और ये पॉलीमर क्या होता है? एक सिंथेटिक फाइबर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाए आप सभी को, कॉटन या फिर एक्स, मान लो एक्स एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक मोनोमर है। एक्स के साथ मैंने वाई को मिलाया जो कि एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक मोनोमर है। वाई के साथ मैंने जेड को मिलाया जो कि एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक मोनोमर है। मुझे एक रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मुझे इजिकल टू में मिलता है ए, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि एक पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मोनोमर को मिला के मुझे ये पॉलीमर बना है जो कि ए है, यानी ए एक सिंथेटिक फाइबर है। यानी बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स को अगर आप मिला दो, कंबाइन कर दो, तो हमें जो फाइबर मिलेगा वो एक सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक, यानी बहुत सारे पॉलीमर्स को मिलाकर हमें एक मोनोमर मिलता है। क्लियर है चीज़ें? आइए डिफरेंस को देखते हैं नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर में। नेचुरल फाइबर्स कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, यानी नेचुरल सब्सटेंस से। वही सिंथेटिक फाइबर कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जिनको हम केमिकल प्रोसेसिंग से बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। यानी पेट्रोकेमिकल्स को हम बार बार केमिकली प्रोसेस करते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स को मिलाते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं, फिर हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। यानी बहुत सारे, यानी कॉटन को ले लो, तो कॉटन को मैंने लिया और कॉटन में मैंने बहुत सारे फाइबर्स, अलग अलग फाइबर्स को मिलाए, बहुत सारे केमिकल्स मिलाए, तो कॉटन से एक और नया चीज़ मुझे मिलेगा जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर्स को हम केमिकल्स में डालेंगे, या फिर कोयला को मैंने क्या किया, डाला किसमें, केमिकल के साथ मिलाया और अलग रॉ मेटल के साथ मिलाया, तो इनका मिलाते समय मुझे जो चीज़ मिलेगा लास्ट को वो एक सिंथेटिक फाइबर होगा। यानी केमिकली प्रोसेस से जो हम पेट्रोकेमिकल से मिलता है, पेट्रोकेमिकल कैसे मिलता था, जो पेट्रोलियम ओरिजिन है, जो नेचुरल पेट्रोलियम है, जो नेचर में जो प्रेजेंट है जो पेट्रोलियम, उसके साथ हम कुछ अलग केमिकल्स को मिलाते थे, अलग रॉ मटेरियल को मिलाते थे, फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता था वो पेट्रोकेमिकल्स होता था। ठीक, देखिए जिस प्रकार से नेचुरल फाइबर्स जो कि रेशा को हम फैब्रिक यानी कपड़ा होता है, फैब्रिक यानी कपड़ा, जिस प्रकार से नेचुरल फाइबर्स को हम फाइबर्स को, जो नेचुरल फाइबर्स के जो फाइबर्स होते हैं जिसको हम फाइबर्स टू फैब्रिक कर पाते हैं, उसी प्रकार से सिंथेटिक फाइबर को भी हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी देखिए जो नेचुरल फाइबर्स होता है हमारा, नेचुरल फाइबर्स, मैंने क्या कहा, हमें पता है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उनको हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाते हैं। आप पूछोगे सर फैब्रिक का मतलब क्या है? फैब्रिक का मतलब है कपड़ा। नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन है, तो आप कॉटन का ड्रेस पहनते हो कि नहीं, कॉटन ड्रेस हम जिसे कहते हैं कॉटन ड्रेस। जैसे कि एक नेचुरल फाइबर है सिल्क, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, तो सिल्क को हम बना के क्या बनाते हैं, सिल्क साड़ी बनाते हैं ना, साड़ी, सिल्क साड़ी, तो हमने कपड़ा बनाया कि नहीं। हमने कॉटन जो कि एक फाइबर है, कॉटन जो कि एक फाइबर है यानी नेचुरल फाइबर है। याद रखिए कि फाइबर तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक। ये तीन प्रकार के फाइबर मेनली पाए जाते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, प्लास्टिक। हालांकि प्लास्टिक इसके अंदर ही भी आ जाता है, बट प्लास्टिक को हम एक अलग दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक डिस्ट्रक्शन है। प्लास्टिक बेसिकली एक डिस्ट्रक्शन है, इससे कोई ग्रोथ नहीं होता, इससे सिर्फ एनवायरनमेंट को खराबी पहुंचती है, इससे वातावरण में कोई भी फायदा नहीं होता, ये सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन का नाम है प्लास्टिक्स। ठीक,
मैंने कहा कि जैसे नेचुरल फाइबर है जिसको हम फैब्रिक बनाते हैं, यानी इनका कपड़ा बनाते हैं। जैसे कॉटन है, क्या है, नेचुरल फाइबर जिसका हम कपड़ा बनाते हैं, कॉटन ड्रेस। सिल्क क्या है, कॉटन फाइबर है जिसका हम कपड़ा बनाते हैं, सिल्क साड़ी बनाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कॉटन को कॉटन ड्रेस बना सकते हैं, कॉटन का कपड़ा बनाते हैं, हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। यानी जिस प्रकार से हम कॉटन, जो कि एक नेचुरल फाइबर है, इसको फैब्रिक यानी कपड़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार से पॉलिस्टर हो गए, हमारे पॉलिस्टर हो गए, लाइलन हो गए, जो कि हमारे सिंथेटिक फाइबर है, जिनको भी हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही फैब्रिक में कन्वर्ट नहीं होंगे, सिंथेटिक फाइबर्स भी फैब्रिक में कन्वर्ट होंगे। पहले क्या होता था, लोग समझते थे कि यार सिर्फ कॉटन का ही कपड़ा बन सकता है, पॉलिस्टर का कपड़ा नहीं बन सकता। बट आज के समय में हम जिस प्रकार से नेचुरल फाइबर्स को फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसी प्रकार से हम सिंथेटिक फाइबर्स को भी फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम पॉलिस्टर जो है उसका कपड़ा पहनते हैं, लाइनन का कपड़ा पहनते हैं, जो कि बहुत, देखिए कॉटन का ड्रेस अब अगर ज़्यादा यूज़ कर लो, वो क्या, उसका इतना वो ड्यूरेबल नहीं है। कॉटन ड्रेस का ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, बट पॉलिस्टर का बहुत स्ट्रेंथ है और बहुत ड्यूरेबल है, यानी बहुत समय तक आप पहन सकते हो किसको, पॉलिस्टर को, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि जिस प्रकार से लाइक हम नेचुरल फाइबर्स को क्या करते हैं, फाइबर्स टू फैब्रिक कन्वर्ट कर पाते हैं, उसी प्रकार से हम सिंथेटिक फाइबर को भी फाइबर से फैब्रिक कन्वर्ट कर पाएंगे। आइए, फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। फाइबर बेसिकली क्या है, रेशा, यानी रॉ मटेरियल, कॉटन जैसे कि एक रॉ मटेरियल है जिसको हम फैब्रिक में बनाएंगे। फैब्रिक यानी क्या है, कपड़ा तो है। फैब्रिक यानी, फैब्रिक वर्ड का मतलब ही है कपड़ा, ठीक। तो उसी प्रकार से कॉटन है जो कि एक फाइबर है जिसको हम फैब्रिक में बनाएंगे, यानी हम कॉटन का कपड़ा बनाएंगे, कॉटन ड्रेस, यानी फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, क्या समझ आया ये चीज़। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट इनका ले जाइए, वीडियो को पॉज करें, इनका स्क्रीनशॉट ले जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइबर यानी रॉ मटेरियल होता है, यानी फाइबर अगर आपके पास है तो उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, आप जो भी कोई कपड़ा पहनते हो वो फाइबर से बना है, आपका कपड़ा है फैब्रिक, और आपका जो फैब्रिक है यानी जो कपड़ा है वो आप एक फाइबर से बना है। आइदर वो नेचुरल फाइबर हो या फिर सिंथेटिक फाइबर हो या फिर वो प्लास्टिक हो सकता। नहीं, प्लास्टिक के ड्रेस कोई नहीं पहनता, शायद कोई रीलर पहनता है, इंस्टाग्राम रीलर पहनता है, आपको पता होगा किसकी बात की जा रही है। देखिए सिंथेटिक फाइबर क्या है, हम उसको बहुत सारे हाउस होल्ड जगह में यूज़ कर सकते हैं। जो रस्सी बनती है वो सिंथेटिक फाइबर से बनती है। रस्सी क्यों मजबूत होती है बहुत, देखिए सिंथेटिक फाइबर एक सिंबल है स्ट्रेंथ का। सिंथेटिक फाइबर बहुत मजबूती वाले होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर बेसिकली रस्सी में यूज़ किया था। आपके जो घर में जो बकेट है वो भी सिंथेटिक फाइबर से बना है, फर्नीचर भी बना है, आपके घर में जो कंटेनर्स वो भी बना है, और कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ों में भी हम सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हैं। जैसे कि आरामिड एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिनको हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, और आरामिड का यूज़ हम स्पेस क्राफ्ट में करते हैं। पॉलिस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जिसका हम यूज़ हम शिप में करते हैं, और PTFE एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर जिसका हम हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं। कैसे, वैस्कुलर डिजीज़ को क्योरन करने के लिए हम PTFE का यूज़ करते हैं, जो कि सिंथेटिक फाइबर है। देखिए बहुत सारे केमिकल्स को देखते हुए, यानी हम बहुत सारे केमिकल्स को कंबाइन करते हैं बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए।
तो इसलिए हमने कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम आपको बता रहे हैं, जैसे कि रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, लाइलॉन है, पॉलिस्टर है, असाइक्लिक है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स एक फाइबर्स है ये हर दूसरे से अलग है, यानी रेयॉन की प्रॉपर्टी और लाइलॉन की प्रॉपर्टी और पॉलिस्टर की प्रॉपर्टी और असाइक्लिक प्रॉपर्टी, अक्राइलिक प्रॉपर्टी, इन चारों के प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और इनमें जो रॉ मटेरियल्स इनको मिक्स करके बनाया गया है वो भी अलग है। तो इसलिए इन चारों की स्ट्रेंथ अलग होगी, कौन कितना ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व कर पाएगा उनकी कैपेसिटी अलग होगी, कौन नेचर में जल्दी बर्न हो जाएगा, कौन जैसे कि हम कहते हैं कॉटन में जल्दी आग लग जाती है, कुछ जैसे पॉलिस्टर में। इन चारों की नेचर ऑफ बर्निंग अलग है, कौन ज़्यादा जल्दी बर्न हो सकता है, कौन धीरे धीरे बर्न होगा, ये भी अलग है। चारों की कॉस्ट अलग है। वही लाइलॉन पॉलिस्टर थोड़े से मीडियम रेंज में आएंगे, तो रेयॉन अक्रेलिक थोड़े से हाई। चारों की ड्यूरेबिलिटी अलग है, पॉलिस्टर लाइलॉन बहुत लंबे समय तक चलेंगे, असाइलिक अक्रेलिक और रेयॉन थोड़े से कम। सभी की चीज़ें अलग है क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज़ केमिकल जो यूज़ किए वो सभी अलग है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर आई होगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दिखाएं अपना सपोर्ट कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर लाइफ।